नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक्षा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवकर के बारे में। दोस्तों, लास्ट वीक हमने बात की थी सुपर 20 के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। आज हम उसका ही पार्ट 2 लेके आए, जिसमें और 10 शेयर्स हम आपको बताएंगे जो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन से है वो टॉप 10 स्टॉक्स जो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा पहला स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट करंट मार्केट प्राइस 1610, उसका ऑल टाइम है था 2200। एशियन पेंट आप नाम से ही जान सकते हो, उसका प्रोडक्ट है पेंट का। पेंट रियल एस्टेट में काम आता है। रियल एस्टेट सेक्टर में बूस्ट जो गवर्नमेंट हर बार देना चाहती है वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसा है ही नहीं कि कल से कंस्ट्रक्शन बंद होने वाला है या फिर बहुत सारे घर बन चुके हैं, अभी घर नहीं बनेंगे, फैक्ट्रीज नहीं बनेंगी या शॉप्स और मॉल्स वगैरह नहीं बनेंगे। तो जितनी ज़्यादा घर बनेंगे उतनी ज़्यादा पेंट की डिमांड रहेगी ही रहेगी। और सिर्फ ये नहीं है, इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है कि 3 साल 4 साल के बाद और जनरली जो घर बन चुका है उस घर में भी फिर से पेंट की नौबत आती है। तो पेंट की डिमांड कंटिन्यू रहने वाली। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि मेरा फोकस उस कंपनी पे सबसे ज़्यादा रहेगा जो कंपनी आने वाले 3 साल या 10 साल के लिए नहीं, आगे 30 साल के लिए भी चले। तो हम अगर ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट करें जिसकी प्रोडक्ट की डिमांड कंटिन्यू रहने वाली है, तो जो हमारे माइंड में एक थीम है कि भाई मुझे लेके ये शेयर भूल जाना है कि भाई कंपनी मैंने फोकस की और उसके अंदर उसका ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, तो मुझे ये स्टॉक उसमें सबसे पहले पसंद आता है। अभी इसमें एशियन पेंट ही क्यों? क्योंकि एशियन पेंट मार्केट का लीडर है। क्योंकि आपने 3 ही नाम ज़्यादातर सुनते हैं, एक तो एशियन पेंट, नेरोलैक और बर्जर पेंट। उसमें भी टॉप में एशियन पेंट का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। और इवन मार्केट शेयर ज़्यादा होने के साथ भी कंपनी भी एक्सपेंशन कर रही है दूसरे प्रोडक्ट्स में भी। जैसे कंपनी अभी जस्ट रिसेंट लॉन्च किया स्लिक किचन्स, यानी कि किचन मॉड्यूल्स भी वो बना के दे रहे हैं। साथ में उन्होंने बाथरूम प्रोडक्ट्स में भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इवन दे आर नाउ टारगेटिंग वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट ऑल्सो, यानी कि कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है, वो अलग अलग प्रोडक्ट पे भी एक्सपेंशन कर रही है। और जब आपका एक ब्रांड बन जाता है तो आपको इजीली आपके ब्रांड की वजह से आपके जो दूसरे चैनल प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी आपको अप्रिशिएट मिल जाता है। जैसे कि हमने देखा इनके सारे जो प्रोडक्ट है वो एक ही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बेसिस पे है, यानी कि एक डीलर जब कोई इसका प्रोडक्ट बेचेगा तो एक बिल्डर को पूरा वो पैकेज के हिसाब से देता है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल बिल्डर भी क्या करता है, पूरा का पूरा फ्लैट फर्निश करके देते हैं, यानी कि हर चीज़ आपको ऑलरेडी बना के मिल जाएगी, आपको सिर्फ कपड़े लेके आना है। सेम यही थीम पे कंपनी के प्रोडक्ट भी है कि भाई आप हमारे पेंट भी यूज़ करो, आप हमारा किचन मॉड्यूल ले लो, आप हमारे पास से वाटर प्रूफिंग कर लो, आप हमारे पास से बाथरूम प्रोडक्ट्स ले लो। यानी कि ब्रांड का भी बेनिफिट मिलेगा और जो उनका पुराना इतना साल का जो चैनल है वहाँ पे भी उनको इस बात का बेनिफिट मिलेगा। ये एक सबसे पहला बेनिफिट। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेन बेनिफिट है एशियन पेंट का, जो रॉ मटेरियल है यानी कि क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जो आज की तारीख में आप देख रहे हो ऑल टाइम लो पे चल रहा है और आगे जाके भी दिखता है कि वो नॉर्मली उसकी डिमांड कम ही रहेगी। तो कॉस्ट प्राइस कंपनी की कम होगी, यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है, अगर हम सेल्स में भी ग्रोथ नहीं दिखेगी अगर, लेकिन मेरी कॉस्ट प्राइस कम होती रहेगी तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बना रहेगा। तो यहाँ से लेके अगर आप एशियन पेंट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले 10 साल के लिए या 30 साल के लिए भी यहाँ पे आपको ग्रोथ कंफर्म मिलेगी। तो ये हमारा पहला स्टॉक था एशियन पेंट। डीमार्ट मोस्टली उसका मेन बिजनेस आता है एफएमसीजी प्रोडक्ट से, यानी कि सिंपल ट्रेडिंग, किराने की दुकान है जो मॉल के जैसे आप इसको ट्रेड करते हो। अभी इसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये आता है कि ऐसे प्रोडक्ट में आपको मार्जिन बहुत कम रहता है और जैसे आप मॉल में बुला रहे हो तो आपको डिस्काउंट भी देना पड़ता है। तो कंपनी का सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है उसको उसने पॉजिटिव में रखा है, क्योंकि कंपनी ने जितने भी स्टोर्स आज तक इंडिया में ओपन किए, करीब 150 से 200 के आसपास उनके स्टोर्स है, वो खुद ओन करते हैं, यानी कि खुद के वो स्टोर्स हैं। यहाँ पे उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आता है कि अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो तो आपको पता है हर साल आपका रेंटल बढ़ता रहेगा, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ती रहेगी। लेकिन डीमार्ट का यही माइनस पॉइंट नहीं है, क्योंकि डीमार्ट जो भी स्टोर खुद उन्होंने ओपन किए वो खुद ओन करता है। यानी कि कल जाके भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है कि उनको स्टोर कुछ बंद करना है या फिर कुछ स्टोर कुछ कम करना है, वही स्टोर का उसको रियल एस्टेट वैल्यू भी मिलेगा और साथ में वो स्टोर आप रेंट पे भी दे सकते हो, किसी ऑनलाइन आईटी कंपनी को भी दे सकते हो या फिर बड़े शोरूम के लिए भी दे सकते हो या बैंक के लिए भी दे सकते हो, क्योंकि बड़ा मॉल है तो वहाँ से आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो। तो रियल एस्टेट का भी उसको सबसे बड़ा वैल्यू मिल रहा है। साथ में आप देखते रहेंगे डीमार्ट आज की तारीख में उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया डीमार्ट रेडी करके, यानी कि जैसे अभी लोगों को लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं है और घर पे बैठे उनको सबको ऑर्डर चाहिए, तो डीमार्ट ने अभी ऑनलाइन डिलीवरी का भी प्रोसेस चालू कर दिया है। और दूसरी चीज़ अगर आपने पॉइंट किया रहेगा कि डीमार्ट में जब आप जाते हो तो डीमार्ट ने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चालू कर दिया है, यानी कि जो शुगर ब्रांड आप दूसरे कंपनी के लेते हो उसी से थोड़े कम प्राइस में वो डीमार्ट खुद के नाम से भी उसके प्रोडक्ट बेच रहा है। यानी कि कल जाके फ्यूचर में वो स्टेप बाय स्टेप एक ऐसी आदत लगा रहा है लोगों को कि डीमार्ट में तो आप आ रहे हो दूसरे प्रोडक्ट क्या
लेने के लिए डिस्काउंट पे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है वहाँ पे वो खुद के ब्रांड लॉन्च करके खुद के प्रोडक्ट भी सेल करना चालू कर देगा। जैसे कि डीमार्ट का अभी शुगर भी आपको मिल रहा है, डीमार्ट का आपको घी भी मिल रहा है, डीमार्ट के आपको होम एक्सेसरीज के प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो ये एक प्रोडक्ट खुद का सिर्फ स्टोर के बेसिस पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन खुद के प्रोडक्ट्स भी आगे जाके पब्लिक में एस्टेब्लिश कर रहा है। तो डीमार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मस्ट ऐड है। हमारा अगला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी करंट मार्केट प्राइस 180, इसका ऑल टाइम हाई था 360 रुपीज़। आईटीसी के प्रोडक्ट जैसे आप जानते हो एफएमसीजी कंपनी में आती है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। आईटीसी के प्रोडक्ट्स में आते हैं आईटीसी के सेवलॉन जो सैनिटाइजर में यूज़ होता है, इवन आप सनफिश स्माइली बिस्किट है, सनफिश डार्क फैंटेसी है, सनफिश यूपी नूडल्स है, फिर आईटीसी का आशीर्वाद आटा करके प्रोडक्ट आता है। इवन स्टेशनरी प्रोडक्ट में उनके पास क्लासमेट करके बड़ा ब्रांड है। साथ में आईटीसी के होटल्स भी है। आईटीसी पेपर इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा कामकाज में काम करता है। इवन उसका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आता है आईटीसी का वो सिगरेट प्रोडक्ट से आता है। और सिगरेट की प्रोडक्ट्स आप जानते हो, लीकर हो या सिगरेट हो, ये दोनों प्रोडक्ट की डिमांड कंटिन्यू रहती है और वो आगे जाके बढ़ने ही वाली है। दूसरा और एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये आ रहा है, ये साल से कंपनी ने डिसाइड किया है कंपनी का जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 75% वो लोग डिविडेंड में डिक्लेयर कर देंगे। यानी कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 3.5% के आसपास आ रहा था, लेकिन आफ्टर दिस डिसीजन ये करीबन 6% के आसपास आ जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट एफडी के आसपास सबको इंटरेस्ट मिलेगा एज अ डिविडेंड यील्ड ओनली। तो दोस्तों 6% का डिविडेंड यील्ड, करंट मार्केट प्राइस 180 के आसपास चल रहा है आईटीसी का, यानी कि ऑल टाइम हाई से वो करीब आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। यानी कि एक स्टॉक आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, साथ में आपको 6% का डिविडेंड यील्ड मिलेगा। यानी कि साथ में जहाँ पे आपको एफडी के जितना एफडी का इंटरेस्ट जो मिलता है उतना आपको डिविडेंड यील्ड में मिलेगा, साथ में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली जब हम एफडी करते हैं तो हमको एफडी में सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, लाइक कैपिटल एप्रिसिएशन हमको जीरो मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक हमको ये बेनिफिट मिलेगा कि मुझे एक तो 5.5-6% के आसपास डिविडेंड भी मिलेगा, साथ में आगे जाके फ्यूचर में इतना कंफर्म है कि ये 180 रुपये वाला 180 तो रहने वाला है नहीं, यहाँ से मुझे बढ़ के ही मिलेगा। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एफएमसीजी की कंपनी जैसे हमने पहले भी बताया था कि डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है, जो प्राइस कंपेयर टू इंडेक्स ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है, वो स्लो एंड स्टडीली ग्रोथ करते रहता है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। आईटीसी मस्ट ऐड। हमारा अगला स्टॉक है पीडीलाइट। पीडीलाइट करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1400 के आसपास, इसका ऑल टाइम है 1700 रुपये। पीडीलाइट की प्रोडक्ट आप देखोगे तो सबसे दो बड़े बेस्ट उसके प्रोडक्ट है, एक तो है फेविकॉल, दूसरा है फेविक्विक। अब ये दो प्रोडक्ट ऐसे है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई बंदा नहीं रहेगा जिसने ये प्रोडक्ट को कभी आज तक कभी यूज़ नहीं किया, और ना आगे जाकर कोई ऐसा रहेगा कि जो कभी इसके काम में नहीं आने वाला है। यानी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में अगर प्लाईवुड का फर्नीचर का कुछ भी आता है तो फेविकॉल और फेविक की डिमांड तो रहने ही वाली है, और ये आगे जाके बढ़ने ही वाला है। और मार्केट शेयर इन्होंने जो मेंटेन करके रखा है आज तक, दूर दूर तक इनके कॉम्पिटिशन में कोई कंपनी आज तक खड़ी नहीं रही। तो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट जिसका स्कोप भी बहुत आगे जाके जाता है। और जैसे कि हमने बताया था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होने की वजह से ये भी इनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल भी इनके रॉ मटेरियल में आता है केमिकल के इसमें, तो यहाँ पे उनको कॉस्ट प्राइस भी कम हो रहा है। तो ये एक स्टॉक ऐसा रहेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए आप बेस्ट पिक कर सकते हो। तो पीडीलाइट मस्ट। हमारा अगला स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी करंट मार्केट प्राइस 2400, इसका ऑल टाइम आया था 3900। एचडीएफसी एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड सेक्टर मार्केट में नया उभर के आ रहा है। यानी कि जैसे कि आप देखोगे कि पहले फाइनेंशियल सेक्टर्स में बैंकिंग सेक्टर था, अभी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर भी उसमें ऐड हो रहा है, और दूसरा सेक्टर अभी ऐड हो रहा है जो म्यूचुअल फंड सेक्टर आ रहा है। म्यूचुअल फंड सेक्टर में सेफेस्ट साइड क्या आ रहा है कि कुछ लोगों को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी का नॉलेज नहीं होने की वजह से वो वाया म्यूचुअल फंड आता है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि एफडी के रेट्स कम हो रहे हैं, या फिर सेविंग करने के दूसरे ऑप्शन, या फिर छोटी अमाउंट में अगर मुझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है तो देयर आर वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि आफ्टर एफडी एंड आरडी आपके पास तीसरा अगर कोई ऑप्शन है तो आज की तरह वो म्यूचुअल फंड ही है, जहाँ पे आप थोड़ी कम रिस्क लेके थोड़ा बैंक से एफडी से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो और आपको रिटर्न भी अच्छे मिल सकते हैं। तो एक चीज़ वहाँ पे आपके पास है वो है म्यूचुअल फंड, क्योंकि आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो भी टिकट साइज एक मिनिमम आ जाती है भाई, मिनिमम आपको 10 लाख 15 लाख या 20 लाख ही डालना पड़ता है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। यानी कि आज मुझे अगर 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना है तो आफ्टर आरडी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है म्यूचुअल फंड। तो एक टाइम ऐसा बहुत जल्दी आएगा कि आप देखोगे कि हर बंदे के पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट
है जो अभी बहुत कम लोगों के पास है। यानी कि शहरों में भी आप देखोगे कि लोगों को म्यूचुअल फंड यानी क्या है वो अभी भी पता नहीं है। तो डे बाई डे जैसे अवेयरनेस बढ़ना चालू हो जाएगा, म्यूचुअल फंड की डिमांड मार्केट में और बढ़ेगी। आज की तारीख में भी अगर एसआईपी का आप डाटा देखोगे तो मंथली 8 to 9,000 करोड़ का एसआईपी चालू है। ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी वो प्लस माइनस होते रहता है, यानी कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है उसमें प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन डे बाई डे इसकी डिमांड ज़रूर बढ़ेगी। दूसरा चीज़ इसका बेनिफिट ये ब्रांड का, लेकिन जैसे हमने बताया कि आप कभी भी कुछ नया टेस्ट करने जाते हो या कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो सबसे पहले आप प्रीफर क्या करते हो कि भाई ब्रांड क्या है। यानी मैं आनंद फानंद कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँगा नहीं। तो एचडीएफसी एक वेल ब्रांड है, तो वेल ब्रांड होने की वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आएगा। यानी कि म्यूचुअल फंड में अगर कोई नया बंदा इन्वेस्टमेंट करना आएगा वो सबसे पहले प्रीफर करता है कि भाई मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करूँ। तो मार्केट शेयर इसका सबसे ज़्यादा आगे भी एंजॉय करता रहेगा। आज की तारीख में भी टॉप की कंपनी में एचडीएफसी पहले नाम आता है, बाद में आईसीआईसीआई है, तीसरे फिर आप अलग अलग कंपनी देखते हो जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड है, ये सारी अलग अलग कंपनी है, लेकिन टॉप में आज भी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आता है। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड यानी कि एचडीएफसी एमसी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। हमारा अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री करंट मार्केट प्राइस 1440। दोस्तों लास्ट 2 महीने में जो मार्केट में रिकवरी है उसमें जो स्टॉक ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया उसमें 2 ही स्टॉक है, एक है रिलायंस इंडस्ट्री और दूसरा है भारती एयरटेल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आने वाला एक सेक्टर जो सबसे बड़ा आउट परफॉर्म करेगा वो है टेलीकॉम सेक्टर। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एक तो प्राइसिंग पावर कंपनी के पास है, सामने डिमांड बहुत तगड़ी है और तीसरा कंपटीशन बहुत कम है। यानी कि मार्केट में अभी देखे जाएगा तो 2 ही टॉप के प्लेयर चल रहे हैं, एक तो है भारती एयरटेल और दूसरा है जियो। और रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट यही हो रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट अभी लास्ट मंथ में हमने देखा वो जियो प्लेटफॉर्म पे ही आया है। यानी कि हमने ऐसी प्राइवेट कंपनी को देखा, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को देखा जो एशिया में पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो भी जियो के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यानी कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ उनको दिख रही है कि वो जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों कोरोना क्राइसिस की वजह से हम देखोगे आगे जाके ऑलमोस्ट ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम तो ऑलरेडी चल रहा है। आप देखोगे स्कूल्स सारे बंद है, कॉलेज सारे बंद है, तो जिसका स्टडी पीछे हो जा रहा है वो लोग ऑनलाइन स्टडीज़ करना चालू कर रहे हैं। यानी कि डेटा की डिमांड बहुत रहने वाली है। आप देख रहे हो कि थिएटर्स में मूवीज़ रिलीज़ नहीं हो पा रही क्योंकि थिएटर बंद है, तो बहुत सारी मूवीज़ है जो डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज़ होने जा रहे हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी किसके बेसिस पे चलेगा, तो डेटा के बेसिस पे ही चलेगा। तो डेटा इज़ न्यू गोल्ड, यानी कि जो पहले क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड माना जाता था, आगे जाके फ्यूचर में डेटा इज सबसे बड़ा गोल्ड रहेगा। यानी कि जो बंदा इस बिजनेस में खड़ा रहेगा उसको आगे जाके ज़बरदस्त रिटर्न मिलने वाला है। यानी कि ये चीज़ फिर से जैसे मैंने कहा था कि हम लोग सिर्फ 3 महीने 3 साल के लिए नहीं देख रहे, हम 30 साल के लिए देख रहे हैं। तो अगर 30 साल के लिए आप देख रहे हो तो विदाउट टेलीकॉम आगे की ग्रोथ ही नहीं है। यानी कि टेलीकॉम के ऊपर और डिजिटल के ऊपर ही सबसे बड़ा फोकस रहेगा। तो डेटा है तो सारे काम होने वाला है। तो हर कोई अभी नई कंपनी क्या करने वाली है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आना है तो ऑटोमेटिक जितना ज़्यादा कंपनी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ऑनलाइन पे मंगाओगे, उतना ज़्यादा आपको डेटा का कंजम्पशन दिखेगा, नेट का सर्फिंग ज़्यादा होते हुए दिखेगा। तो प्राइसिंग पावर तो ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनी के पास पड़ी हुई है। आगे जाके 5G का भी आप देख रहे हो, आगे जाके ऑप्शन खड़ा हो जाएगा। तो 2 ही कंपनी इस चीज़ को सबसे बड़ा मार्केट शेयर एंजॉय करेगी, एक है रिलायंस इंडस्ट्री और दूसरा है भारती एयरटेल। तो लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस इंडस्ट्री मस्ट है। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक करंट मार्केट प्राइस 1116, इसका ऑल टाइम है था 1800 के आसपास। बैंकिंग सेक्टर में हमारी ये एक स्टॉक हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस स्टॉक पे आप देखो, इस बैंक में आप देखोगे तो इसने कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म किया है। यानी ऐसे टाइम पे भी उसने आउट परफॉर्म किया है जहाँ पे प्राइवेट बैंकों पे क्वेश्चन मार्क आ गया था कि भाई इनकी बुक्स कितनी प्रॉपर है या फिर इसके अंदर बाद में एफडी रखना कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे हमने देखा पिछले पीएमसी बैंक में जो क्राइसिस है, येस बैंक में जो क्राइसिस है, इवन इंडसइंड बैंक में जो रूमर्स चल रहे थे उसकी वजह से इंडसइंड बैंक का प्राइस आप देखोगे 2000 का स्टॉक 350 के आसपास आ गया। लेकिन इन सब का असर कोटक बैंक पे बिल्कुल नहीं पड़ा। तो कोटक बैंक इस सब में भी अगर प्रॉपर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी उसकी बैलेंस शीट प्रॉपर चल रही है, तो ये स्टॉक दिखाता है कि भाई यहाँ पे बैलेंस शीट तगड़ी है और ये आगे जाके भी अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज़ कोटक बैंक में स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, यानी कि उदय कोटक के अंडर जो बैंक चल रही है वहाँ पे भी आपको वो दिख रहा है कि भाई उनका विजन क्लियर है कि भाई सामने ग्रोथ करना है, लेकिन मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए प्रॉपर एथिक्स के आगे कुछ नहीं करना है। कि सिर्फ लोन मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए किसी को भी कुछ भी लोन देके बैठना है, फिर आगे जाके एमपी का प्रॉब्लम है, वैसा कुछ भी नहीं करना है। तो कोटक बैंक वहाँ पर एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
दूसरी चीज़ कोटक बैंक में आप देखोगे तो कोटक बैंक के दूसरे बिजनेसेस भी बहुत है, जैसे कोटक महिंद्रा का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, कोटक क्रेडिट कार्ड का है, कोटक का म्यूचुअल फंड भी है। तो जैसे हमने देखा जैसे अलग अलग बैंकों ने उनके जो कोर बिजनेस के साथ साथ जो दूसरी बैंक्स थे उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स थे उनको लिस्ट किया, जैसे कि HDFC ने, HDFC बैंक ने, HDFC लाइफ है, HDFC म्यूचुअल फंड है, HDFC है, वो अलग अलग सेक्टर में उनको बेनिफिट मिला। सेम वैसे SBI में SBI लाइफ का IPO आया, फिर SBI क्रेडिट कार्ड का IPO आया। वही सारी चीज़ आपको आगे जाके कोटक में भी दिखने लगी कि भाई कोटक म्यूचुअल फंड का भी IPO हो सकता है, कोटक क्रेडिट कार्ड का भी बिजनेस है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस भी है। यानी कि उसके पास दूसरे अलग कोर बिजनेस, दूसरे बिजनेस भी ऐसे है जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अभी रिसेंटली उनका 10,000 करोड़ का QIP भी आ रहा है, जहाँ पे भी ऑलरेडी इन्वेस्टर की डिमांड तगड़ी, यानी कि लोग ये माहौल में भी कोटक बैंक जैसे में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए कोटक बैंक एक बेस्ट पिक रहेगा। हमारा अगला स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मेट्रोपोलिस करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1280, उसका ऑल टाइम है था 2000 के आसपास। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप आगे जाके ग्रो कर सकते हो, सिर्फ पैसा बना से काम होने वाला है नहीं। तो जैसे हम हमारे पोर्टफोलियो को साल में एक बार चेक करते हैं या हर 3 महीने में रिव्यू करते हैं, वैसे ही नॉर्मली अभी सबको आदत लगानी पड़ेगी कि हर 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद एक पूरा बॉडी चेकअप कर लो, ताकि आपको आपका बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका बारे में आपको मालूम पड़े। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा और आपका बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। आपकी यूरिन चेकअप आया, ब्लड चेकअप आया, डायबिटीज चेकअप, जो भी चेकअप के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये एक सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर ग्रोथ कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो डेंगू के असर है या मलेरिया के असर है या कोई भी बीमारी के आता है, डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि ये सारे चेकअप आप करा के आओ, ये सारे रिपोर्ट्स करा के आओ, फिर हम आगे की ट्रीटमेंट आपको देंगे। तो ये एक सेक्टर ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर आगे जाके बूम करेगा। सो मस्ट ऐड मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। हमारा अगला स्टॉक है CDSL करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 240 के आसपास, उसको ऑल टाइम आया था 500 रुपीज़। CDSL और NSDL ये दो कंपनी हैं जो हमारे पास डिपॉजिटरी सर्विस देती है, यानी कि हम आगे जाके देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो कोई भी आपको अकाउंट ओपन होता है तो आपका डीमेट अकाउंट कंपलसरी चाहिए, यानी कि आपको शेयर्स परचेस करने हैं तो आपको डीमेट चाहिए। तो डीमेट की डिमांड तो वहाँ पे रहती है। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के आसपास आप देखोगे तो 3 to 5% लोग ये जो इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन आगे जाके ये एक ट्रेंड भी आने वाला है कि आप देखोगे जैसे कि हमने गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड देना चालू कर दिया, तो गोल्ड बॉन्ड लेने के लिए आपको क्या लगेगा, डीमेट लगेगा, तो वहाँ पे भी आपको डीमेट कंपलसरी हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली आगे जाके जो डीमेट फॉर्म फिजिकल फॉर्म में नहीं लेकिन पेपर फॉर्म में आपको मिलेगी, तो उसके लिए आपको डीमेट कंपलसरी रहेगा। तो जैसे जैसे नई नई कंपनी के IPO भी आएंगे तो आप देखोगे नए नए स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन होते हैं और वो डीमेट ओपन होते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड का भी जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू हो गया BSE स्टार MF का, तो वो भी सीधा डीमेट में आपको यूनिट्स जमा कर देते हैं, यानी कि फिजिकल फॉर्म में आपको म्यूचुअल फंड के फॉर्म्स वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यूनिट्स आपके सारे डीमेट में ही जमा हो गए। तो डीमेट की डिमांड आगे जाके बहुत अच्छी रहेगी। और जैसे कि मैंने बोला एक प्रकार का डिओपॉली बिजनेस है, ये दो कंपनी के अलावा तीसरी कोई कंपनी नहीं है जो डीमेट सर्विस प्रोवाइड करती है। डीमेट के सब ब्रोकर्स बहुत है, जैसे कि अलग अलग स्टॉक ब्रोकर है, लेकिन डीमेट का जो मेन सेंटर है ये दो ही कंपनी के पास है। NSDL मार्केट में अभी लिस्टेड नहीं है, CDSL लिस्टेड है, BSE का उसके अंदर स्टेक भी है। तो CDSL लॉन्ग टर्म पिक के लिए बेस्ट पिक रहेगा। करंट हमारा आज का आखिरी स्टॉक है BPCL जैसे आप जानते हो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को मेजरली प्रॉफिट क्या रहता है, उसका फिक्स मार्जिन रहता है 2 रुपये 3 रुपये पर लीटर, पेट्रोल का हो या डीजल का उनको मिलता रहता है। अभी कोरोना क्राइसिस की वजह से हम लॉकडाउन से अभी बाहर जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक पेट्रोल और डिमांड की फिर से डिमांड बढ़ेगी, पेट्रोल और डीजल की डिमांड फिर से बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक इनका रेवेन्यू जंप होगा। और अब दूसरा जिसका बेनिफिट देखोगे तो BPCL डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा कैंडिडेट है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसके लिए बिडिंग करना चालू कर दिया है, जून एंड तक उसका नया बिडिंग भी आ जाएंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा कैंडिडेट BPCL माना जाता है। अगर BPCL का स्टेक अगर आप सेल करना देखोगे, अगर एक बार BPCL प्राइवेट कंपनी बन गई तो इसमें और ज़्यादा ग्रोथ आएगा। हिंदुस्तान जिंक के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि हिंदुस्तान जिंक में जब गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद हिंदुस्तान जिंक में जो ग्रोथ मिली, गवर्नमेंट को अब तक डिविडेंड के हिसाब से इतना अमाउंट मिल जाएगा जो उनको 26% स्टेक करने के बाद भी नहीं मिला था, उससे बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट उनको मिली, यानी कि रेवेन्यू शूटअप हुआ था। दूसरी चीज़ डिविडेंड यील्ड आज की तारीख में भी BPCL का 6% के आसपास आ रहा है, यानी एक तो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी, जीरो डेप कंपनी, प्रोडक्ट ऐसा है जो रोज़ डिमांड रहने वाली डिमांड है ही, हम भी देखते हैं प्रॉफिट में है, वो कभी उधारी में माल बेचते नहीं या लॉस में कभी माल बेचते नहीं है, क्योंकि अभी प्राइसेस तो डी कंट्रोल हो चुके हैं। गवर्नमेंट उसके अंदर कोई रूल आउट नहीं करती कि भाई अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए तो पेट्रोल के प्राइसेस मत बढ़ाओ, तो वो टेंशन उनको है नहीं।
प्रॉफिट मार्जिन तगड़ा है, रेवेन्यू उनको मिलती रहती है और डिविडेंड आपको 6% के आसपास मिल रहा है। ऑल टाइम हाई उसका 565 का चल रहा था, वहाँ से आपको 40 to 50% डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिल रहा है। अभी 40 to 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, नहीं यही से चीज़ अगर फिर से 565 भी अगर 3 साल में भी आता है तो ऑलमोस्ट आपका प्राइस दुगना हो गया, नहीं ऑलमोस्ट 100% आपको रिटर्न भी मिल गया और साथ में आपको 6 से 7% का डिविडेंड यील्ड भी आ रहा है। अभी जैसे हम आगे जाके बोल रहे हैं कि गैस स्टेशन की डिमांड बढ़ेगी या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, तो इनको वो भी प्रॉब्लम ही कि भाई कल जाके पेट्रोल पंप बंद हो गए तो उसको ही आप गैस स्टेशन में कन्वर्ट कर दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जो लैंड बैंक के पास पड़ा हुआ है, यानी कि जो एरिया में उनके पेट्रोल पंप है, वहाँ भी कोई नया बंदा आके उस आज के मार्केट के प्राइस के हिसाब से अगर जगह लेगा, वो कॉस्टिंग करेगा, वो किसी को नहीं परवड़ेगा। तो कल जगह अगर कोई कंपनी गैस स्टेशन की आएगी तो जॉइंट वेंचर में बीपीसीएल के साथ उसको आना पड़ेगा, क्योंकि बीपीसीएल के आज की तारीख में इंडिया में 12 से 15 हज़ार के पेट्रोल पंप्स है, तो वो भी डिमांड उसके आगे जाके ग्रोथ में मिलेगा। तो बीपीसीएल एक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट पिक है। करंट मार्केट प्राइस 325 मस्ट है। सो दोस्तों ये थे हमारे सुपर 20 के टॉप 20 स्टॉक्स। ये टॉप 20 स्टॉक्स में हमने ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स को कवर अप किया। हमने आईटी लिया, एफएमसीजी है, टेलीकॉम है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल कंपनी है, फिर रियल एस्टेट सेक्टर में हमने डाला, कंज्यूमर आइटम है हमारे पास, फिर आपके पास केमिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के जो मेन सेक्टर्स है वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक पोर्टफोलियो कभी भी बेस्ट रहेगा। अब ये पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, जैसे हमने आपको बताया था कि इसको आपको डिवाइड कैसे करना है इस अमाउंट को। अभी फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो 10 लाख इन्वेस्टमेंट जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अभी पोर्टफोलियो आप बनाओगे तो ये 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो ऐसा बनाओ कि हर स्टॉक को मैक्सिमम 5% का कैपेक्स देना है, यानी कि 5% के ऊपर किसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि हर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आएगा 50,000 रुपये का। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि जो सेक्टर फास्ट चलेगा उसमें आप चर्निंग कर सकते हो, और गलती से अगर कोई सेक्टर परफॉर्म भी नहीं कर रहा है तो वो स्टॉक वो सेक्टर 5% के ऊपर आपके पोर्टफोलियो को इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से आपका बैलेंसिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी हो जाएगा और आपके जो कैपिटल है आपको ग्रोथ होते हुए दिखेगा। तो ये थे हमारे सुपर 20 स्टॉक्स। आपको कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए। सो दोस्तों ऐसी ही ट्रेडिंग आइडियाज़ जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे शेयर की है। आपको अगर हमारी अपडेट्स पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ, धन्यवाद।